नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वह अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र भाव है जिसे हम ज्योतिष की भाषा में सुख स्थान, मातृभाव, भूमि भवन, वाहन का घर या हमारे मन की आंतरिक शांति की तिजोरी कहते हैं, यानी कि हमारी जन्म पत्रिका का चौथा भाव। और जब कलयुग के सबसे रहस्यमयी छाया ग्रह, रातों रात राजा बनाने वाले या फिर जीवन की सुख शांति में दीमक की तरह अशांति घोलने वाले महाशक्तिशाली राहु देव इस अत्यंत संवेदनशील और सुख सुविधाओं के मूल आधार घर में आकर के बैठ जाते हैं तो पूरे जीवन की सुख संपत्ति और मानसिक शांति का समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। सामान्यतः जब भी लोग सुनते हैं कि उनकी कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठे हैं तो वे तुरंत भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चौथा भाव तो घर का है, माता का है, और वहां यदि राहु जैसा पापी और छाया ग्रह आकर के बैठ गया तो वह घरेलू कलेश बढ़ा देगा, माता को कष्ट देगा और मानसिक शांति छीन लेगा। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिष शोध के आधार पर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चौथे भाव के राहु कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह एक अत्यंत विस्मयकारी और चमत्कारी योग भी बन सकता है। साथियों, राहु देव जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो उनकी नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता जितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है उससे कहीं गुना ज्यादा उनके पास आपको अचानक अपार पैतृक संपत्ति, गुप्त धन और समाज में एक विशिष्ट ऊंचाई देने की जादुई शक्ति भी होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम चौथे भाव के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करेंगे जो आपके शुरुआती जीवन, आपकी शिक्षा के बदलाव, आपकी धन संपत्ति, आपके माता पिता के साथ संबंध और आपके वंश पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा हुआ है। हम गहराई से समझेंगे कि चौथे घर का राहु आपके जीवन में अचानक धन को 3 गुना कैसे बढ़ाता है और किन बड़ी गलतियों के कारण यह आपके वंश को दंश भी मार सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस विशेष वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम उस अनूठे और व्यवहारिक पक्ष की ओर चलेंगे जो चौथे भाव का राहु आपके जीवन के शुरुआती दौर में प्रदान करता है। ज्योतिष का एक बहुत ही सुंदर नियम है कि चौथे भाव का राहु जातक के बचपन को बहुत ही निराला और निश्चिंत बना देता है। जब आपका जन्म होता है वहां से लेकर आपके जीवन के शुरुआती 12 वर्ष तक का समय बहुत ही मजेदार बीतता है। इस बाल्यावस्था के दौरान आपको किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव या दुनियादारी का एहसास नहीं होता। माता पिता का लाड़ प्यार और घर का वातावरण आपके लिए अनुकूल बना रहता है। आप खेल कूद में और अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। जीवन में चिंता किसे कहते हैं यह बात चौथे भाव के राहु वाले जातक को शुरुआती 12 वर्षों तक बिल्कुल भी पता नहीं चलती। राहुदेव इस समय आपके सुख स्थान को एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे रहते हैं और आपको हर प्रकार की मानसिक व्याधि से दूर रखते हैं। बचपन का यह सुनहरा दौर आपके जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक होता है जहां आप बिना किसी जिम्मेदारी के पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जीवन का आनंद लेते हैं। तो साथियों, अब हम उस सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलेंगे जिसे समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जीवन का असली संघर्ष यहीं से ही शुरू होता है। जैसे ही आपकी उम्र 12 वर्ष को पार करके 13वें वर्ष में प्रवेश करती है और वहां से लेकर 24 वर्ष तक की जो आयु आपकी होती है, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और यही वह समय है कि जब आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके करियर का चुनाव और आपके जीवन के बड़े बड़े निर्णय तय होते हैं। इसी तरह से 24 वर्षों की आयु के बीच चौथे भाव के राहु देव अपना असली मायावी कार्य शुरू करते हैं। इस दौरान राहु का मुख्य कार्य होता है जातक की बुद्धि को भ्रमित कर देना, उसे सही मार्ग से भटकाना और उसके मन में एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर देना। इस उम्र में आपके भीतर अद्भुत कुशलता और टैलेंट होता है लेकिन राहु देव उसे आपके सामने जाहिर ही नहीं होने देते। आप स्वयं को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आपको किस दिशा में आखिरकार जाना है। विद्यार्थी जीवन में आपका दिमाग पढ़ाई से हटकर दूसरी तरफ भागने लगता है। आप स्वयं के निर्णयों पर भरोसा ना करके दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और गलत संगति या गलत निर्णयों के कारण अपनी शिक्षा में आप रुकावटें पैदा कर देते हैं। जो जातक इस उम्र में करियर या नौकरी की शुरुआत कर रहे होते हैं वे काम धंधे को लेकर बहुत ही अनिश्चित हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक बेहतरीन योजना होती है कि उन्हें यह कार्य करना चाहिए
लेकिन राहु के भ्रम के कारण वे निर्णय लेने में देरी करते रहते हैं या बार बार अपना कार्य बदलते रहते हैं। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय सूत्र दे रहे हैं कि इस उम्र में राहु के इस माया जाल से बचने के लिए आपको स्वयं पर अटूट विश्वास रखना होगा। दूसरों के बहकावे में ना आए, अपने माता पिता और गुरुजनों की सलाह मानकर कदम बढ़ाएं। जैसे ही आप 24वें वर्ष को पार करते हैं, आपके जीवन में एक अचानक और क्रांतिकारी बदलाव आता है। 24 वर्ष के बाद राहुदेव आपके जीवन को एक नई और सही दिशा देते हैं, जहां से आपके चमत्कारी उत्थान की शुरुआत होती है। तो साथियों, चौथे भाव के राहु जातक को पैतृक रहस्यों और गुप्त बातों का एक बड़ा खजाना देते हैं। चौथा घर हमारी जड़ों का है, हमारे पूर्वजों का है। जब राहु यहाँ बैठते हैं तो परिवार में कुछ ऐसे पैतृक राज या गुप्त संपत्तियां होती हैं जो अचानक जातक के सामने प्रकट होती हैं। आपको अपने बुजुर्गों से, दादा परदादा की ओर से कोई ना कोई ऐसी भूमि, भवन या गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आपने कभी पहले कल्पना नहीं की थी। राहुदेव जब शुभ स्थिति में आते हैं तो 24 वर्ष की उम्र के बाद जातक के धन को 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में अचानक ऐसे अवसर आपको मिलेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति रातों रात ही सुधर जाएगी। विशेष रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या जमीन से जुड़े कार्यों में यह राहु जातक को अपार सफलता देता है। आपके भीतर तकनीकी समझ बहुत गजब की होती है। यदि आप अपनी इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो धन और संपत्ति के मामले में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दर्शक अभी 22 या 13 वर्ष की आयु में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका बेहतरीन समय बहुत जल्द आने वाला है, जहां राहुदेव आपके भाग्य के बंद कमरों को पूरी तरह खोल देंगे। साथियों, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसे आप बहुत गंभीरता और ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं आपको केवल मीठी बातें ना बताऊं, बल्कि कुंडली के उस कड़वे सच से भी आपको अवगत कराऊं जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए काफी उपयोग। चौथे भाव का राहु यदि कि कुंडली में बुरी तरह पीड़ित हो जाए, नीच राशि में हो या उस पर क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह जातक के जीवन में एक बहुत बड़ा कार्मिक दोष पैदा कर देता है, जिसे हम वंश को दंश लगना कहते हैं। इसे बहुत ही व्यावहारिक शब्दों में समझने की आवश्यकता है। जब चौथे भाव का राहु जातक को अपार धन दौलत और पैतृक संपत्ति दे देता है तो कभी कभी जातक का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। व्यक्ति के भीतर अत्यधिक अहंकार, जिद और कड़ापन आ जाता है। धन के मद में चूर होकर आप अपने उन शुभ चिंतकों और रिश्तेदारों का साथ छोड़ देते हैं जो वास्तव में आपका भला चाहते थे। आप केवल उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है। इसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि आपके भीतर एक अजीब सा अकेलापन पनपने लगता है। आप अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, परिवार में कलह का माहौल बन जाता है और बुढ़ापे तक आते जाते आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और यही प्रवृत्ति, यही नकारात्मक ऊर्जा आपके बाद आपकी संतान में भी ट्रांसफर हो जाती है। आपकी संतान भी समाज में अकेली पड़ जाती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। चौथे भाव का पीड़ित राहु आपके वंश की सुख शांति को डस लेता है। यदि इतिहास के झरोकों से देखा जाए तो कई ऐसे बड़े और समृद्ध परिवार रहे हैं जहां अपार धन संपत्ति तो थी, लेकिन चौथे भाव के पीड़ित राहु के कारण उनके वंश में कोई शांति नहीं बची और अंत में पूरा साम्राज्य उनका बिखर गया। इसीलिए धन आने पर अपने पैर हमेशा जमीन पर रखने चाहिए और अपने अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो साथियों, चतुर्थ भाव के जो राहु हैं जातक को भौतिक सुख सुविधाएं तो सब कुछ दे देते हैं। आलीशान मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस सब कुछ आपके पास होता है, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद आपके मन के भीतर एक अदृश्य चिंता और आंतरिक अशांति का चक्रव्यूह हमेशा 24 घंटे बना रहता, क्योंकि चौथा भाव हमारे मन का भी है और राहु भ्रम और भय के कारक हैं। इसलिए यहाँ बैठा राहु जातक के दिमाग पर हर वक्त एक बेचैनी बना के रखता है। आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, आपके मन में हमेशा एक अनजाना डर रहेगा कि कहीं यह सुख सुविधाएं मुझसे छिन ना जाएं। रात को सोते समय आपके दिमाग में विचारों का ऐसा तूफान चलता है कि आप चाहकर भी चैन की नींद नहीं सो पाते। जातक अपनी सुख संपत्ति के सुख को पूरी तरह से भोग नहीं पाता, लेकिन हाँ, बात यह बिल्कुल नहीं है कि कोई आपके या आपसे आपका हक छीन लेगा या आपके सामने आकर आपको परास्त कर देगा। वो तो चौथे भाव के राहु देव अपने जीते जीत कभी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके भीतर इतनी ताकत, रौब और हौसला तो ये राहु देव ही देते हैं। यदि कोई आपके सामने गलत इरादे से आएगा तो आप सामने वाले को मात्र 2 मिनट के अंदर बिल्कुल सही कर देंगे। आप में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का गजब का साहस होता है, लेकिन फिर भी मानसिक स्तर पर हर अगले पल कुछ ना कुछ नई चिंता आपके जीवन में अपने आप ही प्रकट होती रहती है।
तो साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब चौथे भाव का राहु इतनी परेशानियां भी दे रहा है, सुख संपत्ति के बीच मानसिक चिंताएं और वंश पर संकट भी ला रहा है, तो फिर आखिर किया क्या जाए, इस मायावी ऊर्जा को नियंत्रित कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक चमत्कारी मूल मंत्र दे रहा हूं। साथियों, यदि आपकी कुंडली में राहु चौथे घर में है तो आपको अपने आप को मानसिक तौर पर शांत करना ही होगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आपके पास धन और सफलता आए तो समाज में या घर में किसी भी व्यक्ति के सामने अहंकार ना दिखाएं। ज्यादा लोगों से व्यर्थ की बहस में ना उलझें। लोगों के सामने स्वयं को सही साबित करने की या अपनी संपत्ति का दिखावा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे, मौन का सहारा लेंगे, आपके लिए उतना ही श्रेष्ठकर रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन की कुछ स्वाभाविक परेशानियों को आपको शांति से स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने अपनी ओर से जिद करके उन्हें जबरदस्ती सुधारने की कोशिश की तो वे और उलझ जाएंगी, क्योंकि यह राहु देव का कड़ा नियम है। तो अगर आप इन चुनौतियों को बिना विचलित हुए संभाल सकते हैं, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं पालते हैं, तो धीरे धीरे यह समय अपने आप ऐसे निकल जाएगा जैसे शरीर से बुखार निकल जाता है। तो बुखार आएगा जरूर, परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन यह समय के साथ खुद ही शांत भी हो जाएंगी। इसके साथ ही चौथे भाव के जो पीड़ित राहु हैं, वो अचानक मानसिक अवसाद या पारिवारिक सुखों का नाश भी कर सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा और सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से मैं आपको बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपने जीवन में आप जरूर शामिल कीजिए। चौथे भाव के राहु के नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से दूर करने का सबसे बड़ा महा उपाय क्या है, वो ये है कि जिंदा मछली को खरीदकर बहते जल में छोड़ देना राहु रूपी अंधकार और मानसिक भ्रम को तत्काल दूर कर देता है। इसके साथ ही शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप संध्या समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंगबली जी को चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल में सिंदूर लगा करके चोला चढ़ाएं और बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, जरूरतमंदों को बांटें। उसके बाद दूसरा सबसे अचूक और विशेष उपाय यह है कि आप अपने घर के दक्षिण पश्चिमी कोने में यानी कि नैऋत्य कोण में कभी भी गंदगी या कबाड़ जमा ना होने दें। वहां हमेशा साफ सफाई रखें और शाम के समय वहां एक कपूर का दीपक अवश्य जलाएं। इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान शिव जी का दूध और जल से अभिषेक करना भी चौथे भाव के राहु को शांत करने का अमोघ उपाय है। साथियों, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ ये छोटे से कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं या करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मानसिक और पारिवारिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। राहु देव के धन का शुभ फल मिलेगा और आपका वंश हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी चौथे भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं, हमें नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही कुछ और दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ के साथ जरूर दबाएं। जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी है कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से हम अब लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।